आज की जो क्लास है वी आर डेडिकेटिंग इट टू क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। इसका जो टोटल वेटेज होता है इट इज़ अराउंड 18 मार्क्स और 18 मार्क्स में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। नोटिस विच इज़ अ 4 मार्क्स, फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई 4 मार्क्स, जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू द एडिटर 5 मार्क्स और एक आर्टिकल या रिपोर्ट जो कि 5 मार्क्स का होगा। इससे पहले हम इसको नोटिस के बारे में पढ़ें, मुझे कुछ चीज़ें आपको ब्रीफ करनी है जो बहुत ज़रूरी हैं आपको समझने के लिए। नंबर 1 थिंग, राइटिंग इज़ अ स्किल। आप इंग्लिश लैंग्वेज में 4 स्किल्स पढ़ते आए होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो दीज आर 4 मेजर स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और हम यहाँ सिर्फ राइटिंग स्किल नहीं कर रहे हैं, हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं। सो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ द मोर यू रीड द बेटर यू विल बी एबल टू राइट। जितना आपकी नॉलेज होगी आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। तो राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू रीड अ लॉट। सेकेंड, व्हेन यू रीड अ लॉट आपकी सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ती, आपकी स्पेलिंग की एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक होने लगती है, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, वो विजुअल इमेजेस आपकी आंखों में जा रहे हैं, तो वर्ड्स की स्पेलिंग जो है आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नॉलेज अच्छी हो गई, स्पेलिंग अच्छी हो गई, देन योर ग्रामर एक्यूरेसी ऑल्सो इंक्रीजेस। आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। और ये तीनों चीज़ें जब आपकी डेवलप होगी इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट। अदरवाइज इफ़ यू डो नॉट हैव एनी थॉट, इफ़ यू डो नॉट हैव नॉलेज, व्हाट यू विल राइट। ठीक है, तो रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर बार बच्चों से कहता हूँ एटलीस्ट वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक पिक अप द न्यूज़पेपर। किसी भी डेट का कोई मैटर नहीं करता। स्टार्ट रीडिंग एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अब राइटिंग कई तरीके की होती है, फॉर्मल राइटिंग होती है, इनफॉर्मल राइटिंग होती है। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज और टोन डिफरेंट होती है। ठीक, इंग्लिश मूवीज़ में जो लैंग्वेज और इंग्लिश बोली जा रही है उसका टोन और एक्यूरेसी इज़ डिफरेंट। तो ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे अगर हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो हम फॉर्मल एकेडमिक इंग्लिश हमारी ज़्यादा बेटर होती है। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया, बट यू आर ओपन टू रीड एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल। एंड दिस होल प्रोसेस इज़ ग्रेजुअल, इट्स स्लो, इट इज़ स्टेप बाय स्टेप मैनर, इट इंक्रीजेज स्लोली। ऐसा नहीं होगा आप एक ही दिन में अच्छा आज नोटिस का क्वेश्चन आया और हमने उसको रट लिया और हमने एग्ज़ाम में जाके वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आपकी नॉलेज धीरे धीरे ग्रो करती है। तो अब वो छोटी क्लास तो है नहीं कि आपको ये नोटिस कराया अरे आपका एक फ़ोन चोरी हो गया था, लॉस्ट एंड फाउंड पे आएगा, ऐसा तो नहीं है। प्लस यू विल आफ्टर पासिंग क्लास 12 विल गो टू सम कॉलेज, कोई पार्ट टाइम वर्क करेगा, कॉलेज के बाद आप जॉब में जाएंगे। सो नोटिस होता क्या है, मतलब इट्स अ नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो हम स्कूल्स में डिस्प्ले बोर्ड्स पे देखते हैं, कोई इवेंट होने वाला होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हम नोटिस के थ्रू देखते हैं, लीगल नोटिस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने ही वाली है लाइफ में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो नॉट जस्ट टू राइट बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ नोटिस। आप क्रिएटिव राइटिंग क्या है, ये तो हो गई राइटिंग एज ए स्किल, बट क्रिएटिव राइटिंग क्या है? क्रिएटिव राइटिंग इज़ यू हैव टू बी क्रिएटिव इन योर थॉट प्रोसेस। आप कितना आपके जो सोचने का तरीका है उसका होराइज़न कितना ज़्यादा है। तो जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे तभी हम अपने आप को, देखो किसी ने हैरी पॉटर लिखी होगी तो कितनी क्रिएटिवली लिखी है ना, ऐसा कोई स्टेशन एग्जिस्ट तो करता नहीं है। तो जब हम हमारे थॉट, हमारे माइंड की इतनी पावर है कि इसका कोई एंड नहीं है थॉट प्रोसेस का। सो यू हैव टू बी इमेजिनेटिव एंड यू हैव टू हिट द बाउंड्रीज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। देन यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, है ना। आप कैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है यूसेज ऑफ लैंग्वेज, आप लैंग्वेज का कैसा यूज़ करते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू बी क्रिएटिव, कन्विंसिंग। इसके बाद ये 4 चीज़ें मेन हैं। देखो राइटिंग में सबसे पहले प्री राइटिंग है, लिखने से पहले क्या करना है। सो यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। जो भी क्वेश्चन आया एग्जाम में उसके बारे में तो सोचो, अच्छे से सोचो, सोचते रहो, थॉट्स को आने दो, रोकना नहीं है खुद को। ठीक है, और एक आउटलाइन तैयार कर दो, एक मैपिंग तैयार कर दो, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम। ये मैं हर तरीके के राइटिंग के क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ आपसे। इवन व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट और लिटरेचर क्वेश्चंस, कुछ भी लिखने से पहले हमें क्या करना है। सो यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू हैव टू डू द आउटलाइन मैपिंग। देन यू हैव टू ड्राफ्ट, यू हैव टू राइट अ फर्स्ट ड्राफ्ट। वट एवर आइडियाज़ अब आपके दिमाग में आ गए हैं उनको पेपर पे सिंपली उतार दो। ठीक है, फिर जब आप तीसरे स्टेप में उसको एक बार रीड करोगे, इफ़ यू थिंक दिस इज़ नॉट नेसेसरी, इसको हटा देता हूँ, इसमें कुछ ये ऐड आ गया, ये कर देता हूँ, इसकी रीऑर्डरिंग गलत है, पहले ये आना चाहिए था, तो यू रिवाइज योर व्हाट यू हैव रिटन एंड फाइनली यू डू दी एडिटिंग, जिसमें आप ग्रामर और स्पेलिंग चीज़ें देखते हैं। तो ये इसीलिए मैंने आपसे कहा यूजुअली होता क्या है ना, हमने एक क्वेश्चन किया, गाइड उठाई, गाइड से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आप देख लेंगे, ये एग्जाम में करेंगे डायरेक्ट। इंग्लिश तो मेरी अच्छी है ही, इंग्लिश अच्छे होने से और राइटिंग स्किल्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, हाउ यू अरेंज योर आइडियाज़, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश अच्छे होने से नहीं होगा। हो सकता है किसी इंग्लिश अच्छी नहीं, पर उसके रीऑर्डरिंग का तरीका इतना अच्छा है, उसके थॉट्स को रखने का तरीका इतना अच्छा है दैट ही रोट रियली वेल। तो और राइटिंग में देखो करियर बहुत है, आप सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट, कॉपी राइटिंग, ठीक है, एडिटर, न्यूज़पेपर में लिखना, मैगजीन्स के लिए लिखना, वेबसाइट्स के लिए लिखना, आज तो कंटेंट का ज़माना चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये सोच के ना पढ़ें। ये जितना काम मैंने आपसे करने के लिए कहा है, अगर हम ऐसा करते हैं तो एज एन इंडिविजुअल वी आर ग्रोइंग,
जब एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी तो इतने जो हमारे इतने डिफरेंट करियर ऑप्शंस जो हमारे सामने खुल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कंटेंट का ज़माना है, एवरीथिंग इज़ कंटेंट, है ना, देयर इज़ सो मच यूसेज ऑफ इंटरनेट. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड AI विल गिव यू डेटा दैट इज़ बेस्ड ऑन ए डेटाबेस. पर क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? दैट क्रिएटिविटी इनोवेशन लाइज इन ह्यूमन माइंड. आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. नोटिस 4 मार्क का क्वेश्चन होता है. वर्ड लिमिट इसकी 50 वर्ड्स है. फॉर्मेट के 1 मार्क होते हैं, कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं और एक्यूरेसी का 1 मार्क होता है. टोटल हो गए आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा. ये बॉक्स में लिखते हैं हमेशा. सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे फिर नोटिस कैपिटल लेटर में, लेफ्ट साइड पे डेट लिख दीजिए, फिर टाइटल या हेडिंग, देन यू हैव टू राइट द बॉडी और कंटेंट, देन सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मतलब उसकी पोस्ट क्या है, क्या वो प्रिंसिपल है, क्या हेडमास्टर है, क्या एज ए स्टूडेंट लिख रहा है, या सेक्रेटरी लिख रहा है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है. ठीक है, ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, है ना. देखो किसी भी नोटिस को अगर आप डिस्प्ले बोर्ड पे देख रहे हो, सबसे पहले क्या देखोगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस है ना. फिर आप उसमें नोटिस समझ आ जाएगा नोटिस है. फिर देखोगे कहीं इज़ इट रियली ओल्ड या फिर इट्स अ रीसेंट वन, सो इट्स अ न्यू वन और ओल्ड वन, तो वो डेट से चेक हो जाएगा. देन यू लुक व्हाट इज़ इट अबाउट, देन यू विल गो द डिटेल्स, देन यू विल से सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन सी है, उसका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है. सो जो इन्फॉर्मेशन हमें जिस सीक्वेंस में हमें एज अ रीडर चाहिए वही उस सीक्वेंस होता है उसका. अब देखो बॉडी में आप कैसे लिखेंगे. मैंने W बनाया है. ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले व्हाट इज़ हैपनिंग, वो क्या रहा है. पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है सपोज. हु, ऑडियंस कौन है इसकी, तो ऑडियंस मान लीजिए स्कूल स्टूडेंट्स हैं. अब पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, पर कब, कहाँ, किस टाइम हो रहा है. तो वेन्यू, डे, डेट और टाइम, और फिर कॉन्टैक्ट किसको करें इफ आई एम इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट. सो दीज आर 5 W's दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ नोटिस. टोन ये फॉर्मल होगी क्योंकि फॉर्मल राइटिंग का एग्जाम्पल है, इनफॉर्मल नहीं है. वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, तो टोन फॉर्मल होगी. 3rd पर्सन में लिखा जाएगा, ठीक. और आई यू इस यूज़ नहीं करना है, हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाएगा. पैसिव वॉइस का यूज़ होगा इसके अंदर. पहला ड्राफ्ट लिखेंगे, सेकंड ड्राफ्ट लिखेंगे, एरर्स हटाते जाएंगे, फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे. दिस इज़ हाउ यू विल इम्प्रूव राइटिंग नोटिस. चलिए पहला क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं. यू आर राहुल और रिया द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ ABC इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन फॉर क्लासेस 9 to 12. ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इनवाइटिंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट. अब देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. इवेंट्स बदल जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, कुछ इवेंट हो जाएगा, कुछ लॉस्ट एंड फाउंड हो जाएगा, पर बेसिक फॉर्मेट सबका सेम रहना है. लैंग्वेज, टोन सबकी सेम रहनी है. ओनली द इनसाइड मैटर विल चेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ABC इंटरनेशनल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो गया न्यू दिल्ली. ये दिल्ली भी इधर ही आएगा, तो ये सेंटर पे नहीं आ पाया, ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा. फिर ये सेंटर में नोटिस आएगा, देन डेट आ जाएगी. फिर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो गया, ये हेडिंग हो गई. दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 दैट द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन. द डिटेल्स ऑफ द, वेरी टू द पॉइंट रहना है आपको, ठीक है. कैची हेडिंग का यूज़ करना है. बहुत ज़्यादा हमें स्टोरी नहीं लिखनी है इसके अंदर, टू द पॉइंट डिटेल्स लिखनी है. द डिटेल्स ऑफ द इवेंट आर गिवन बिलो. किस डेट को हो रहा है, किस टाइम पे होगा, वेन्यू क्या होगा और टॉपिक क्या है. AI या बून और बेन फॉर एजुकेशन. Interested students who wish to participate must submit their names to the undersigned by June 28, 2026. अब किसको अपने नेम सबमिट करने हैं, तो यहाँ पे उसके सिग्नेचर आ जाएंगे. ये रिया है और ये कल्चर सेक्रेटरी है. और फिर पूरे बॉक्स में नोटिस को हम क्लोज कर देंगे. तो ये आज की क्लास जो थी मैंने स्पेशली नोटिस राइटिंग के लिए रखी थी. यूजली वी स्टार्ट लर्निंग टू राइट अ नोटिस इन 7th और 8th आई गेस. लॉस्ट एंड फाउंड से हम शुरू करते हैं. सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. ओके, अच्छा, अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्ट लगे, सबसे पहले जाओ गूगल करो, किसी बुक में देखो, 2-4 नोटिस सिंपली पढ़ लो. आप उन्हें पढ़ो. जब 3-4 नोटिस आप पढ़ लोगे, गेट टू द आइडिया ऑफ हाउ टू राइट अ नोटिस. लिखा क्या जाता है उसके अंदर. जब आपके माइंड को वो हैबिचुअल हो जाओगे उसके, पहले देख के लिखो 2-3 नोटिस एंड देन ट्राई न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, है ना. गेट इट चेक बाय योर टीचर, या अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तो जो भी एरर्स होंगे उन एरर्स को हम रिमूव करते करते रीच टू द फाइनल ड्राफ्ट. एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है. इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट वेर यू कैन स्कोर 100 out of 100. तो हमारा एफर्ट वैसा होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू अचीव. तो इसमें आज मैंने नोटिस समझाया है. 3 और वीडियोज़ आएंगे जिनके अंदर 4. नेक्स्ट मैं आपको लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो समझाऊंगा. चलिए, थैंक यू सो मच.